हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस बीए सेकेंड ईयर के लिए। और इसमें हमारा क्वेश्चन है, उन कारणों का विवरण दीजिए जिनके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ तथा राष्ट्रवाद में इसका योगदान का भी वर्णन कीजिए। आंसर है हमारा, भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया था और ब्रिटिश राज में ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ए ओ होम इसके संस्थापक थे और इन्होंने ही शिक्षित भारतीयों के बीच नागरिक एवं राजनीतिक संवाद के लिए एक मंच बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और इनमें से प्रमुख प्रतिनिधि थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबाजी, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी एवं S रामास्वामी मुदलियार, S सुब्रमण्यम अय्यर और रोमेश चंद्र दत्त ये इसके प्रमुख प्रतिनिधि थे जो इसमें शामिल हुए थे। ए ओ होम्यू ने महासचिव के रूप में पदभार संभाला था और ये इसके संस्थापक थे और उन्होंने ही सारा कार्य किया था। और कलकत्ता के उमेश चंद्र बनर्जी जो प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। स्थापना के समय कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी संगठन था जिसमें सभी धर्मों और जातियों और विचारधाराओं एवं प्रांतों के लोग सम्मिलित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति के पीछे अनेक कारण जिम्मेदार रहे और इनमें से प्रमुख कारण है, सबसे पहला कारण है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का विकास है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों बहुत ज़्यादा हो रहे थे और यही कारण था। इसी कारण के पीछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, क्योंकि ब्रिटिश राज इन आंदोलनों को दबा देना चाहता था और अंग्रेज़ों की दमनकारी तथा शोषणकारी नीतियाँ, रोलेट एक्ट तथा एल्बर्ट विल विवाद ने भारतीयों की आंखें खोल दी और परिणाम स्वरूप भारतीयों के मन में भीतर ही भीतर असंतोष और अशांति की लहरें उमड़ने लगी। भारतीय प्रेस दबी आवाज़ में राष्ट्रवाद की भाषा बोलने लगी थी और कांग्रेस का उदय इन सभी कारणों का परिणाम था। दूसरा कारण है हमारा 1857 की क्रांति का असफल होना। 1857 की क्रांति असफल हो गई थी, लेकिन इस क्रांति ने भारतीयों के अंदर राष्ट्रवादी चेतना को जगा दिया था। अब भारत में अंग्रेजों की नीतियों के विरोध हेतु सुनियोजित संगठन की आवश्यकता थी। ऐसे ही आंदोलनों को दबाने के लिए ब्रिटिश राज ने एक कांग्रेस की स्थापना की थी। तीसरा कारण है राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता का होना। 1875 के बाद लॉर्ड लिटन के अविवेकपूर्ण कार्यों तथा उसके बाद लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद ने अखिल भारतीय लक्षण के राजनीतिक संगठन की आवश्यकता महसूस की। तीसरा कारण है इसमें पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों की स्थापना होना। भारत में राष्ट्रवाद के विकास के परिणाम स्वरूप कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संगठनों की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। उदाहरण के लिए बहुत से राष्ट्रवाद राजनीतिक संगठनों की स्थापना हो गई थी और उसी के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। पूर्व राजनीतिक संगठनों की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और उदाहरण के लिए है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1851 में हुई थी
और इंडिया लीग की स्थापना हुई थी 1875 में, और इंडियन एसोसिएशन 1876 में, बॉम्बे प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा 1867 में, तथा मद्रास में महाजन सभा 1881 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। 1800 और इसके बाद में सबसे 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और यह इन सभी ये राजनीतिक संगठनों का एक बहुत बड़ा रूप था। कांग्रेस संगठन की स्थापना की पृष्ठभूमि में कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ब्रिटिश शासन का हित भारत में ब्रिटिश सरकार भी चाहती थी कि भारत में अखिल भारतीय स्तर पर कोई ऐसी संस्था हो जिसके माध्यम से उन्हें भारतीय मानस का पता चलता रहे। यानी ब्रिटिश सरकार भी ऐसा ही चाहती थी कि भारत में ऐसा कोई यानी राजनीतिक संगठन हो जिससे हमें उनकी भारतीयों के मन की बात पता चले। उनकी दृष्टि में भारत पर शासन करने के लिए यह आवश्यक कदम था। ओ होम्यू एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी था, और इसके मस्तिष्क में भी कांग्रेस स्थापना का विचार उदय हुआ था। कांग्रेस की स्थापना में होम्यू का विशेष योगदान रहा। चौथा कारण है भारत में राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयत्न। यानी कांग्रेस की स्थापना के लिए राष्ट्रवादी नेताओं ने भी प्रयत्न किए थे। मार्च 1883 के पत्र का भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। दिसंबर 1884 को देश के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 व्यक्ति मद्रास में दीवान बहादुर रघुनाथ राव के निवास स्थान पर एकत्रित हुए, तथा उन्हें राष्ट्रीय संस्था बनाने के लिए देश के विभिन्न भागों में कार्य करने का प्रण लिया। और इसी समय भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक संस्था की स्थापना की गई थी, और बाद में दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। छठा कारण है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इंग्लैंड से वापस आने पर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में 25 से 28 दिसंबर 1885 को होना निश्चित हुआ था, लेकिन वहां हैजा फैल जाने के कारण यह अधिवेशन मुंबई में किया गया, और भारत के विभिन्न भागों से आए 72 प्रतिनिधि जो निष्ठावान व कार्यकर्ता थे, श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठे हुए थे। इसी अधिवेशन में भारत के अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे कि दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह ऐद लची वाचा, काशीनाथ तेलंग, वी राघवाचार्य, सुब्रह्मण्यम आदि उपस्थित हुए थे। यह समस्त कार्यकारी सरकारी आशीर्वाद से ही किया गया था, और इस प्रकार राष्ट्रीय संस्था का निर्माण एक सुरक्षा नीति के रूप में हुआ था। अब हम देखेंगे राष्ट्रवाद के विकास में कांग्रेस का क्या योगदान रहा। राष्ट्रवाद के विकास में कांग्रेस का योगदान निम्न प्रकार है। राजनीतिक असंतोष को वैधानिक उपायों के द्वारा व्यक्त करना। कांग्रेस शीघ्र ही शिक्षित भारतीयों के असंतोष को व्यक्त करने का एक केंद्र बन गई थी। कांग्रेस के मंच से इस बेचैनी और असंतोष को वैधानिक रूप से व्यक्त किया गया, और इस प्रकार कांग्रेस राष्ट्रीय असंतोष को व्यक्त करने का शांतिमय साधन बनी रही। 1889 में कांग्रेस रिपोर्ट में इसके योगदान का उल्लेख करते हुए लिखा गया कि कांग्रेस आंदोलन की यह महत्ता है कि उसने भारत में फैली हुई छोटी मोटी क्रांतिकारी संस्थाओं को दबा दिया, और राजनीतिक असंतोष को वैधानिक उपायों के द्वारा व्यक्त करने का साधन उपस्थित किया। एक राष्ट्रीय संगठन है। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अखिल भारतीय संगठन था। इसका उद्देश्य जाति धर्म वर्ण के बिना सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करना था। फलतः इसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिना किसी भेदभाव के विकसित हो सका। तीसरा पॉइंट है इसमें भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा तथा सामान्य राष्ट्रीयता का विकास किया।
भारत में कांग्रेस के नेताओं ने प्रारंभिक काल उदारवादी काल में सामान्य राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा। कांग्रेस की एक और अन्य दिन भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हुए उनमें प्रजातंत्र तथा स्वतंत्रता के आदर्शों को प्रसारित किया। कांग्रेस ने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान किया और इस प्रकार शासन से संबंधित प्रमुख प्रश्नों पर प्रबल जनमत का निर्माण किया गया। कांग्रेसी नेतृत्व ने भारतीय जनता को व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक सुधार तथा अंत में स्वशासन की मांग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राष्ट्रीय जीवन के उत्थान के लिए आवश्यक मानवीय शक्ति और श्रम के साधनों की व्यवस्था की। और इसमें हमारा 5वां कारण पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार करना। कांग्रेस के प्रारंभिक उदारवादी चरण ने राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। उग्रवादी कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाया। उग्रवादी चरण में कांग्रेस ने भारत में राष्ट्रवाद को और व्यापक बनाया। उग्रवादियों द्वारा अपनाए गए बहिष्कार तथा स्वदेशी आंदोलन ने जनता में नई चेतना फूंक दी और राष्ट्रीय आंदोलनों को शिक्षित वर्ग से निकालकर एक जनवादी आदान प्रदान किया। उग्रवादियों द्वारा चलाया गया बहिष्कार तथा स्वदेशी आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का बीज रूप था। 7वां है इसमें राष्ट्रीय आंदोलनों को जन आंदोलन का रूप दिया। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा भारत छोड़ो आंदोलनों के दौरान एक जन आंदोलन का रूप प्रदान किया और इसने जनता में अपूर्व त्याग और साहस की भावना का संचार किया। अब देशभक्ति, राष्ट्रीयता सर्वसाधारण की संपत्ति बन गई थी। जनता को निर्भीकता प्रदान की। कांग्रेस ने गांधीवादी काल में असहयोग आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान साधारण जनता को निर्भीकता प्रदान की। अब जनता खुलकर सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने लगी थी। ये थे हमारे कांग्रेस के जो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में अपना सहयोग दिया था। ओके स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।